किसी भी स्टार्टअप बिजनेस या कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी के मैनेटाइजेशन मॉडल का, जिसको हम लोग कंपनी का रेवेन्यू मॉडल भी कहते हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत बार हम लोगों ने स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस में देखा है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट्स को, कंपनी के रेवेन्यूज को। और एक स्मार्ट इन्वेस्टर भी उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करता है जिस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि फिर चाहे वो कंपनी हो, स्टार्टअप हो या किसी भी तरीके का बिजनेस हो या कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान हो, अगर उसके पास पैसे आते रहते हैं तो उसकी जिंदगी चलती रहती है और बिजनेस चलते रहता है। तो किसी भी स्टार्टअप बिजनेस या कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेवेन्यू मॉडल के बारे में सब कुछ। रेवेन्यू मॉडल क्या होता है और रेवेन्यू मॉडल पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इसी के साथ साथ कितने टाइप के रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं, सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की जो वीडियो है, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर रेवेन्यू मॉडल होता क्या है। रेवेन्यू मॉडल के बारे में बेसिक सा आइडिया आपको लग गया होगा कि ऐसी चीज़, ऐसा सोर्स जिसकी वजह से कंपनी के पास डेली पैसा आए। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल का मतलब होता है कि एक ऐसी सोर्स जिसकी वजह से कंपनी के पास रेगुलर बेसिस पर पैसा आते रहे, फिर चाहे वो कंपनी प्रोडक्ट बेचती हो, फिर चाहे कंपनी सर्विस बेचती हो या कुछ भी करती हो। अगर कंपनी के पास डेली पैसा आएगा तो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है और इसी के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस को भी फुलफिल कर सकती है। फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी जो है वो बहुत सारे तरीके से फंड्स रेज कर सकती हैं। लेकिन अगर कंपनी के पास खुद का रेवेन्यू का सोर्स नहीं होगा तो कंपनी बहुत जल्दी नुकसान में आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के या किसी भी स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। सबसे पहली चीज है कंपनी का मार्केट, कंपनी कौन से मार्केट में है और कंपनी के पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। और इसी के साथ साथ सेकंड चीज आती है कॉम्पिटिटर। अगर आपका बिजनेस है, आपका खुद का स्टार्टअप है, तो आपके सामने कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होगा। ये कंपटीशन प्राइस का भी हो सकता है और इसी के साथ साथ गुड्स की क्वालिटी का भी हो सकता है या आपके जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी का भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप अपने कस्टमर्स को कितनी वैल्यू दे रहे हैं और आपके प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब आप किस तरीके का प्रोडक्ट देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपका कॉस्ट कितना होता है और इसी के साथ साथ इस कॉस्ट के बेसिस पर आपका प्रॉफिट कितना बन के आता है। क्योंकि जब तक प्रॉफिट बनेगा नहीं तब तक आपके रेवेन्यू का मॉडल नहीं बनेगा, मतलब आपके पास पैसे आएंगे नहीं। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि रेवेन्यू मॉडल यानी मोनेटाइजेशन मॉडल क्या होता है और इसी के साथ साथ कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इन चीज़ों पर अफेक्ट पड़ता है। अब से आगे की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिन्हें आप अपने खुद के बिजनेस या स्टार्टअप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक रेवेन्यू का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं या एडिशनल रेवेन्यू का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मॉडल आता है प्रोडक्शन मॉडल। प्रोडक्शन मॉडल में क्या होता है कि आप किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, और जब आप मार्केट में बेचते हैं तो आपको इसकी वजह से प्रॉफिट या रेवेन्यू मिलता है। और अब हम चलते हैं अगले मॉडल पर। अगला मॉडल है रेंटल मॉडल। देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिर भी वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उस एडिशनल प्रॉपर्टी को दे देते हैं रेंट पर, और इसी को कहा जाता है रेंटल मॉडल। तो मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लैंड को अक्वायर करती हैं, बिजनेस प्लेसेस को अक्वायर करती हैं और उसके बाद इन सारी प्लेसेस को रेंट पर देती हैं। तीसरा बिजनेस मॉडल है एडवर्टाइजिंग मॉडल। एडवर्टाइजिंग मॉडल में क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारी कंपनीज एडवर्टीजमेंट्स करती हैं सोशल मीडिया पर और इसी के साथ साथ बहुत सारे एडवर्टाइजिंग चैनल पर एडवर्टाइज करती हैं और इसके बदले में कंपनीज को मिलता है कमीशन और इसकी फीस मिलती है। और चौथे नंबर पर आता है कमीशन मॉडल। बेसिकली कमीशन मॉडल में होता क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर किया जाता है और इस काम को करने के बीच में ये लोग चार्ज करते हैं कमीशन। कमीशन माइट भी 1% और 2% हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट और इसी के साथ साथ किसी भी डील के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगला मॉडल है ई कॉमर्स का मॉडल। ई कॉमर्स में होता क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर या खुद की वेबसाइट पर, और इसी की वजह से यहाँ पर आपके पास पैसे आते हैं, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। 6 नंबर पर आता है फीस फॉर सर्विस मॉडल। यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर सर्विस देती है और उसके बदले में आपसे फीस चार्ज करती है। चलो मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में आपको इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी है, तो फाइलिंग करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल कंपनी के पास जाते हैं जो आपको हेल्प करती है फाइलिंग करने में और इसी के साथ साथ आपके प्रोसेस में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है और इसके बदले में ये आपसे फी चार्ज करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आता है रॉयल्टी मॉडल, लाइसेंस मॉडल। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि जो ओनर होता है वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है, लेकिन एक परमिशन देता है कि आप हमारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप मेरी बनाई हुई चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बदले में ये लोग चार्ज करते हैं रॉयल्टी फीस। दिस माइट बी अ बुक और एक स्टोरी हो सकती है, किसी भी तरीके की चीज हो सकती है। बहुत बार होता क्या है कि किसी भी बुक के ऊपर कोई मूवी बनती है और उस मूवी को बनाने के लिए उस ऑथर के पास से कॉपीराइट या रॉयल्टी लेनी बहुत जरूरी होती है।
तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आप भी ऐसी स्ट्रीम से इनकम कमा सकते हैं। इसके बाद अगला मॉडल है ऑक्शन मॉडल का। मतलब ऑक्शन में क्या होता है, आप सभी को पता है कि नीलामी की जाती है किसी भी चीज़ की और पैसे कमाए जाते हैं। यहाँ पर ऑक्शन हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ का, और इसी के साथ साथ पेंटिंग भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। इसके बाद आता है डेटा सेल्स मॉडल। मतलब कंपनी जो है वो डेटा कलेक्ट करती है, डेटा को फुलफिल करती है और इसी के साथ साथ डेटा का काम करती है और इसी के साथ साथ डेटा ट्रांसफर करके काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमाते हैं बहुत सारे लोग। अब मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूँ जो काफ़ी फेमस है और बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है फ्रीमियम मॉडल। फ्रीमियम में होता क्या है कि सबसे पहले 1 या 2 महीने के लिए कोई भी सर्विस फ्री में दे देते हैं और उसके बाद कस्टमर को अगर सर्विस अच्छी लगती है तो कस्टमर उस चीज़ को परचेज करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि नेटफ्लिक्स के 2 महीने का फ्री प्लान है, फ्री ट्रायल है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि फ्री में देकर कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है और इसके बाद जब कस्टमर एडिक्ट हो जाता है तो यहाँ पर कस्टमर फी भी पे करता है। तो इसी को कहते हैं फ्रीमियम मॉडल। और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एफिलिएट मॉडल। एफिलिएट मॉडल में क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को मैंने बेच दिया तो उसके बेचने पर मुझे एक सर्टेन कमीशन मिलता है। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो आप फ्लिपकार्ट के साथ एफिलिएट कर सकते हैं, अमेजॉन के साथ भी एफिलिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी वेबसाइट है जिसके साथ एफिलिएट कर सकते हैं। लेकिन ये उन कंपनीज पर डिपेंड करता है कि आपको अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, आप बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी। अगर आप अपने खुद का बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको इन सारे बिजनेस मॉडल पर ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ साथ अगर आप करंटली बिजनेस या स्टार्टअप कर चुके हैं तो आपको ये सारी चीजें जो हैं वो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने में हेल्प करेगी। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड बाय।